वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग बाय डूइंग विथ श्याम। फ्रेंड, आज डेट है 2 जून और दिन है मंगलवार और हम उपस्थित हैं 2 जून के करंट अफेयर के साथ। उससे पहले आज की डेट से जुड़ी हुई घटनाएं हैं वो देख लेते हैं। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं आज की डेट से जुड़ी हुई घटनाएं यानी 2 जून से। फ्रेंड, 2 जून की बात की जाए तो आज ही के दिन यानी 2 जून को 1953 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय जो थी उनकी ताजपोशी हुई थी। ब्रिटिश राजगद्दी पर जो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की ताजपोशी हुई थी 1953 में 2 जून को। बात हो रही है 2 जून की। फिर 1966 की बात की जाए 2 जून 1966 को तो अमेरिका का पहला अंतरिक्ष यान चाँद की ज़मीन पर सफलतापूर्वक उतरा था। 1966 में अमेरिका का पहला अंतरिक्ष यान चाँद की ज़मीन पर सफलतापूर्वक उतरा था। 1988 की बात की जाए अगर 2 जून 1988 की तो बॉलीवुड के महान अभिनेता, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और शोमैन जिनको कहते हैं उनका राज कपूर उनका निधन हो गया था। कब? 1988 में 2 जून को ही। फिर बात की जाए अगर आपके 2000 की बात की जाए सन 2000 की 2 जून सन 2000 की तो पाकिस्तान की एक जवाबदेही अदालत ने नवाज शरीफ के आजीवन कारावास को मृत्यु दंड में बदलने की याचिका जो है उसको स्वीकार किया था 2000 में नवाज शरीफ की। फ्रेंड, सन 2006 की बात की जाए अगर सन 2006 की 2 जून सन 2006 की बात की जाए तो अमेरिका ने दाऊद इब्राहिम तथा उसके संगठन पे प्रतिबंध लगा दिया था आज ही के दिन 2006 को 2 जून 2006 को। और लास्ट एक बात करते हैं 2014 की। इसमें 2014 में तेलंगाना जो है भारत का 29वां राज्य बना था आज ही के दिन। आपको याद होगा 2 जून को ही बना था तेलंगाना। 2 जून 2014 को तेलंगाना अपने भारत का जो है 29वां राज्य बना था। कौन सा? 29वां राज्य। तो ये थे आज की डेट से जुड़ी हुई घटनाएं 2 जून की। देखते हैं आज के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन लेते हैं। ये पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है। तो हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाया जाता है और 30 मई को अभी जो है पंडित युगल किशोर शुक्ल जो थे युगल किशोर शुक्ल इन्होंने जो है 1826 में प्रथम उनका हिंदी समाचार पत्र था। फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर था उनका उदंत मार्तंड। उसका नाम क्या था? उदंत मार्तंड। हम इसको लिख देते हैं यहाँ पे, उदंत मार्तंड ये नाम था। तो इसका जो प्रकाशन आरंभ हुआ था हिंदी न्यूज़पेपर था 1826 में। किसके द्वारा? युगल किशोर शुक्ल के द्वारा। नाम था उदंत मार्तंड। इसका प्रकाशन आरंभ हुआ था और भारत में पत्रकारिता की शुरुआत भी इन्होंने ही की थी, यानी पंडित युगल किशोर शुक्ल जी ने इसको भारत में पत्रकारिता की शुरुआत की थी। कहाँ से हुई थी इसकी शुरुआत? बंगाल से शुरुआत की हुई थी। और इसका श्रेय जो है अगर देखा जाए तो राजा राम मोहन को दिया जाएगा क्योंकि उन्होंने ही इसकी नींव रखी थी। तो राजा राम मोहन राय इसका श्रेय जाता है। और ये पत्रकारिता दिवस अगर पूछा जाए तो 30 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। फ्रेंड्स, ये अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के द्वारा एक फफूंद पाउडर बनाया गया है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मददगार है? तो असम स्टेट के विश्वविद्यालय है, असम स्टेट का विश्वविद्यालय, उसने जो है इसको बनाया है। क्या कहते हैं, एक फफूंद पाउडर बनाया है। उस फफूंद का नाम है, एक दुर्लभ प्रकार का ये परजीवी कवक है, तो उसका नाम है सुपर मशरूम कह सकते हैं आप, या इसका नाम है, इसको आप कह सकते हैं कार्डिसेप्स मिलिटेरिस। इसका नाम है कार्डिसेप्स मिलिटेरिस या सुपर मशरूम। इसका ये नाम है। और क्या कहते हैं, इसी से बनाया गया है। किसको बनाया गया है? ये क्या कहते हैं, एक पाउडर को जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मददगार है। इसको जो है सुपर मशरूम को 800 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे हिम शुष्कन प्रक्रिया के द्वारा इसको बनाया गया है। किसको? इस पाउडर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो इसको 1 जून को मनाया जाता है, विश्व दुग्ध दिवस। इसकी शुरुआत मनाना स्टार्ट किया गया था 2001 में, पहली बार विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया था। और इसका उद्देश्य है कि विश्व में जो है इसका उद्देश्य दूध और उनसे बने उत्पादों के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना, यही इसका उद्देश्य है मनाने का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, ये अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने 2020-21 के लिए जल जीवन मिशन के तहत छत्तीसगढ़ को कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं देने के लिए? तो ये है 445 करोड़ रुपए मंजूर किया गया है। इसके तहत जो है 2023 और 24 तक छत्तीसगढ़ राज्य के सभी घरों में जो है नल का जल कनेक्शन प्रदान किया जाएगा। नल का जल
इसके तहत जो है हर घरों में कनेक्शन प्रदान किया जाएगा, जिसके अनुसार माना गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने ये माना है कि उसके यहाँ 45 लाख घर हैं। 45 लाख यानी छत्तीसगढ़ सरकार के अनुसार उसके यहाँ 45 लाख घर हैं, जिनमें से 20 लाख परिवारों को इस मिशन के तहत फिलहाल जो है नल का जल जो है योजना के तहत उनको कनेक्शन प्रदान किया जाएगा, नल का जल कनेक्शन। तो ये इसके लिए जो है 445 यानी 445 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने मंजूर किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, ये अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने छोटे उद्योगों को लाभ पहुंचाने के लिए किस योजना को शुरू करने की घोषणा की है? तो मुद्रा शिशु योजना, यानी जो निर्मला सीतारमण है वित्त मंत्री, इन्होंने 20 लाख करोड़ का जो पैकेज था उसकी जब दूसरी किस्त इन्होंने जारी करने की घोषणा की थी, जब सेकेंड किस्त जारी करने की घोषणा की थी, उसी समय इसका नाम लिया था मुद्रा शिशु ऋण योजना की घोषणा भी उन्हें यानी नाम लिया था, यानी उसी समय इसका भी घोषणा किया था उन्होंने। इसके तहत जो है छोटे व्यवसायी इससे ज़्यादा उनको लाभ पहुंचाने के लिए, क्योंकि वही लॉकडाउन के कारण वही सबसे ज़्यादा छोटे व्यवसायी ही प्रभावित हुए हैं, तो उन्हीं को लाभ पहुंचाने के लिए इस योजना को शुरू करने की घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस नाम से एक वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता शुरू किया है? तो ये आपके सामने क्वेश्चन पढ़ दिया मैंने कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस नाम से एक वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता शुरू किया है? तो मेरा जीवन मेरा योग नामक प्रतियोगिता शुरू किया गया, और ये तब शुरू किया था कब शुरू किया गया था? 31 मई को, जब उन्होंने मन की बात की थी, यानी प्रधानमंत्री मोदी ने जब मन की बात की थी 31 मई को, तो उसी समय ये प्रतियोगिता की घोषणा की गई थी। उन्होंने उसकी शुरुआत उसी समय की थी, शुभारंभ किया था, यानी 31 मई को एक वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता है, यानी जो है 31 मई को मन की बात के समय इस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया था प्रधानमंत्री मोदी ने। ये जो प्रतियोगिता एक वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता है, और इसको जो है संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, आयुष मंत्रालय और आयुष मंत्र प्लस ICMR यानी भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, ये दोनों मिल के इस प्रतियोगिता को आयोजित कर रहे हैं। इनका मिला जुला उपक्रम है ये। और अगर देखा जाए इसका उद्देश्य, तो उद्देश्य इसका ये है कि जो 21 जून को होता है योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो इस बार जो मनाया जा रहा है, ये कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है? 6वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है ये, 21 जून को मनाया जाएगा। तो इसी के लिए लोगों को प्रेरित करना कि योग करें लोग, तो इसमें शामिल होने के लिए प्रेरित करना इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके सामने कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने युवाओं के लिए किस कार्यक्रम को लॉन्च किया है? तो वो है रिस्पॉन्सिबल ऑल फॉर यूथ, इस नामक कार्यक्रम को लॉन्च किया है उन्होंने। यानी ये जो है रविशंकर प्रसाद, ये क्या है? केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मंत्री हैं, और संचार और कानून एवं न्याय मंत्री भी हैं ये रविशंकर प्रसाद। इन्होंने जो रिस्पॉन्सिबल ऑल फॉर यूथ एक नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम को शुरू किया है इनके द्वारा। और ये कार्यक्रम जो है भारत के युवाओं को उपयुक्त, यानी जो हमारा नया युग है उसके लिए उपयुक्त बनाना, उनकी तकनीकी क्षमता को और बढ़ाना, विकास करना, उसमें सशक्त बनाना, इसके लिए इसको शुरू किया गया है। और इसका एक और लक्ष्य है कि भविष्य में डिजिटली रूप से हम तैयार हो जाएं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने है, हाल ही में किसे FSSAI के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? यानी FSSAI यानी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी इसको हिंदी में कहें तो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। इसका जो है नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? अरुण सिंघल को। फ्रेंड, मंत्रिमंडल यानी हमारी केंद्र की मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति जो है उसने अरुण सिंघल को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। ये जो है वर्तमान में अभी जो हमारे खाद्य नियामक के वर्तमान जो CEO हैं, CEO क्या उनका नाम क्या है? GS अयंगर, इनका स्थान लेंगे कौन? अरुण सिंघल। अभी जो अरुण सिंघल है ये वर्तमान में जो है परिवार कल्याण विभाग के विशेष सचिव के रूप में सेवारत है। परिवार कल्याण विभाग के विशेष सचिव के रूप में अभी अरुण सिंघल कार्यरत हैं, और ये GS अयंगर का जगह लेंगे किसके रूप में? FSSAI के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स कब मनाया जाता है? यानी कि माता पिता दिवस कह सकते हैं इसको, माता पिता दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को मनाया जाता है। और इसको जो है हमारा 2012 में इसको चुना गया था इस डे को मनाने के लिए पहली बार, यानी UN के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसको 2012 में चुना गया था 1 जून को कि हम इस दिन पेरेंट या ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स यानी माता पिता दिवस मनाएंगे। और इसका उद्देश्य है कि क्या उद्देश्य है कि पेरेंट्स जो है परिवार द्वारा बच्चों की पोषण सुरक्षा के लिए की जाने वाली निस्वार्थ प्राथमिक जिम्मेदारी को चिन्हित करना, यानी माता पिता दिवस, यानी उन्होंने जो निस्वार्थ भाव से अपने बच्चों के पालन पोषण करते हैं, तो इसलिए उनको महत्व देने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
फ्रेंड्स, ये अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि किसे IIFCL के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्ति की मंजूरी दे दी गई है। IIFCL यानी इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। तो इसके निदेशक के रूप में PR जयशंकर को मंजूरी दी गई है और इसकी जो है इसका निर्णय जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की नियुक्ति समिति इन्होंने लिया है। इसमें PR जयशंकर को IIFCL के MD के रूप में इनको नियुक्ति की मंजूरी दी गई है इसमें, और ये 3 साल तक कार्य करेंगे। इनको मतलब 3 साल के लिए इनकी नियुक्ति हुई है। ये इससे पहले नेशनल हाउसिंग बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। नेशनल हाउसिंग बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्य कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है गोवा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो गोवा स्थापना दिवस 30 मई को मनाया जाता है। ये जो गोवा हमारा है, ये गोवा पहले पुर्तगालियों का उपनिवेश हुआ करता था, जिसको 1961 में ऑपरेशन विजय के तहत भारत सरकार ने इसको रद्द कर दिया था और गोवा का गठन हुआ था। यानी गोवा जो है 25वां राज्य बना था, हमारे भारत का 25वां राज्य गोवा बना था। कब? 30 मई को। तो इसीलिए इसका गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है आज के दिन 30 मई को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है कौन सा देश 7SI देशों के समूह में शामिल हुआ है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो है इसमें शामिल हो गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका जो हाल ही में 7AI समूह में शामिल हुआ है, जो एक अंतर्राष्ट्रीय पैनल है जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग के लिए नैतिक दिशा निर्देश निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड, ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। फिर मिलते हैं आपसे कल यानी 3 मई के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।